हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उस्ताद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कोर्स का आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। और पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिज़िक्स और उसकी डेफिनेशन को, सेकंड नंबर पे मैटर और उसके डिफरेंट स्टेट्स को, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और तीसरे लेक्चर में हमने मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। हमारे आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही साथ हम केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड फिज़िकल चेंजेस दैट अकर इन मैटर को भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ इन चेंजेस की नेचर को डिस्कस करेंगे कि आया ये चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं या इरिवर्सिबल होती हैं। बज़ाहिर आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये कॉन्सेप्ट्स आपको आसान से आसान अल्फाज में और रोज़मर्रा की मिसालों के साथ बहुत अच्छे से समझा सकें। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये किस चीज़ को शो कराती हैं, इसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करती हैं बिहेवियर को। किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है बेटा? बिहेवियर को। बिहेवियर किसका? बिहेवियर मैटर का। मैटर का बिहेवियर तो डिस्क्राइब कर रही हैं, लेकिन कब, किस वक्त? जब वो मैटर इंटरेक्ट करता है, यानी इन कांटेक्ट आता है किसके साथ? अदर सब्सटेंसेस के साथ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई? केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ मैटर व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद अदर सब्सटेंसेस। तो वो उस वक्त किस तरीके से, उसका रवैया क्या होगा उस मैटर का? आया वो उन सब्सटेंसेस के साथ कोई रिएक्शन करेगा, अपने अंदर कोई तब्दीली लाएगा, उनके अंदर कोई तब्दीली लाएगा, कंप्लीटली कोई नया प्रोडक्ट देगा, या कोई भी चेंज नहीं आएगा और कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये चीज़ें जो हैं, ये सारी के सारी किसके अंदर आती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर आती हैं। ये हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हाउ अ मटेरियल कैन रिएक्ट टू डिफरेंट कंडीशंस। किसी भी मटेरियल का रिएक्शन टू डिफरेंट कंडीशंस, जैसा कि आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई स्पून ले लें, चम्मच ले लें, और उस स्पून को हम बाहर रख दें, आउटसाइड इन ओपन एयर, तो क्या होगा? वक्त के साथ साथ उस पर रस्ट आ जाएगा, जंग आ जाएगा। नाउ ये रस्ट क्या है? ये केमिकल प्रॉपर्टी है इस स्पून की, इस आयरन की, कि वो ऑक्सीजन के साथ, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग या रस्ट कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज की, और यही क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहलाता है। नाउ अगर आप इसी स्पून को एसिड के अंदर रख दें, तो नाउ अगेन ये एक डिफरेंट कंडीशन हो गई है। जिस तरह हमने कहा कि रिएक्शन है क्या, किसका? मैटर का। किसके लिए? डिफरेंट कंडीशंस के लिए। तो स्पून का एसिड में आ जाना, उसकी कंडीशन का चेंज हो जाना है। अब ये आगे इस स्पून के साथ क्या होगा? दैट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्पून। आप इसी स्पून को फायर के अंदर फेंक दें, आग के अंदर फेंक दें, अब इसके साथ क्या होगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्पून। एंड सो मच सो, बाकी जितने भी हमारे पास मैटर की इकसाम आती है, उतनी ही डाइवर्स हमारे पास उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। चंद और जो की
प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनमें एक तो हमने डिस्कस कर ली, व्हिच इज़ कॉल्ड रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब ये प्रॉपर्टी सब में मौजूद नहीं होती। आप सोचेंगे कि किस तरह ये प्रॉपर्टी सब में मौजूद नहीं होती, तो इसको क्लियर करने के लिए यहीं पर एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि आयरन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और रस्ट बना लेता है, लेकिन अगर आप गोल्ड को लेते हैं या लेट्स से आप प्लेटिनम को लेते हैं, जो कि दूसरे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में से हमारे नेचर में पाए जाते हैं, सोना और प्लेटिनम, तो ये कभी भी O2 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी रस्ट नहीं बनेगी। ठीक है जी। इसके अलावा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है फ्लेमेबिलिटी। किसी भी मेटल का आग पकड़ना, तो किसी भी मेटल का आग पकड़ने की सलाहियत उसकी क्या कहलाती है? फ्लेमेबिलिटी कहलाती है। इट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू कैच फायर। ठीक है जी, ये क्या डिस्क्राइब करती है? डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैच फायर। कि जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा आसानी से आग लगेगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्लेमेबल होगा। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे एक जगह पे वाटर रखता हूँ और एक जगह पे मैं वैक्स रखता हूँ और एक जगह पे मैं पेट्रोल रखता हूँ, और मैं उस एरिया में उसके सराउंडिंग में आग लगा देता हूँ, तो आप खुद ही बताएं कि किसको सबसे पहले आग लगेगी या किसको बिल्कुल आग लगेगी ही नहीं। तो पेट्रोल विल बी द फर्स्ट वन टू कैच फायर, और ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? फ्लेमेबल हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। तो फ्लेमेबिलिटी इज़ अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि आपने खुद देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के अंदर क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो कुछ हाईली फ्लेमेबल है, कुछ लेस फ्लेमेबल है, जबकि कुछ इनफ्लेमेबल है। यानी कुछ बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद आग पकड़ते हैं, और कुछ बिल्कुल आग पकड़ते ही नहीं है। एक और प्रॉपर्टी मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है एसिडिटी या बेसिसिटी है किसी भी मैटर की। हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो एक एसिड के तौर पर रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लेमन जूस हो गया, इनकी खुसूसियात क्या है कि दे कैन एक्ट एज एन एसिड। हमारे पास विनेगर हो गया, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है उस टाइप ऑफ मैटर की जो कि एज एन एसिड एक्ट करता है। या हमारे पास कुछ एज अ बेस भी क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हो गया साबुन हो गया, सोप हो गया, और हमारे पास दूसरा आपके लिए बेकिंग सोडा हो गया। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है किसकी? उन मैटर्स की विच हैज़ एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, जिनके अंदर एसिडिटी या बेसिडिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी एसिडिक या बेसिक नेचर को देखकर बता सकते हैं कि वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? जो कि किसी भी मैटर का बिहेवियर बताती है। कब का बिहेवियर? जब वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ इन कांटेक्ट आता है या इंटरेक्ट करता है। ठीक है? और डिफरेंट कंडीशंस में इसकी क्या जो है वो बिहेवियर होगा, इसके हवाले से बताता है। इसमें हमारे पास रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन आ जाती है, फ्लेमेबिलिटी आ जाती है, एसिडिटी या बेसिडिटी आ जाती है किसी भी सब्सटेंस के। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हम एक पेपर को ले लेते हैं। तो अ,
अगर ये पेपर है हमारे पास और इसको हम आग लगाते हैं, वी बर्न दिस पेपर, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, वाटर वेपर बना देगा और ये मज़ीद पेपर नहीं रहेगा। तो ये क्या हुआ, इसमें केमिकल चेंज आया है और ये पेपर से चेंज होकर एक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस में बन चेंज हो गया है, विच इज़ क्या है जी, पेपर को अगर हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं, तो क्या होगा, ऐश बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। नाउ दिस इज़ नो मोर कंसिडर्ड एज अ पेपर। ये अब पेपर नहीं कहलाएगा, पेपर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज आ गया है और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर आ जाते हैं। तो स- ये जो हमारे पास, तो जैसा कि अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जान चुके हैं, तो हम ये समझते हैं कि जी ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। हमारे इर्द-गिर्द ये डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइज़ होते हैं, जिसमें कि 3 मेन इकसाम है। एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड्स और तीसरा है मिक्सचर। तो ये क्या है? ये है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज़ सब्सटेंसेस इनटू in different forms, in different types.